हेलो। हाँ जी गाइस। मैम ने बाकी बता दिया है कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। हम प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉरएवर किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितने बेस्ट है ना। तो उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। गाइस, नाम मेरा शुभांगी मीना है। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। एंड इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिस्टम में आज मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। अभी आप लोग स्टार्टिंग है, किसी की ये सेकंड मीटिंग होगी, किसी की थर्ड होगी, किसी की फोर्थ होगी। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार हम लाइक मैम सच में यहाँ से अर्निंग्स करी जा सकती है क्या, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन के अंदर हम इजीली बिलीव नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत सारा फ्रॉड वगैरह भी चल रहा है। तो उस अकॉर्डिंग काफी सारे हमारे ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। गाइज, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ आज आप लोग कनेक्ट हुए, क्योंकि शुरू में मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे सिस्टम को लेके। आज से 3 साल पहले मैं इसके साथ में कनेक्ट हुई थी एज अ स्टूडेंट। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। मेरी कॉलेज की स्टडी चल रही थी और साथ में मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही थी। जिससे नॉर्मली हम सबका वही रहता है ना कि जॉब की प्रिपरेशन करना, है ना, क्योंकि हमारी फैमिलीज हमें वही ऑप्शन देती है। तो मेरा स्टार्टिंग से एक ही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज लाइक सेकंड ऑप्शन कुछ था नहीं कि कुछ और भी हम लाइफ के अंदर कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन फैमिली ने दे रखा था कि पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब लगनी है। तो मेरे पास भी सिर्फ वही ऑप्शन था, और मैं आफ्टर 12th प्रिपरेशन कर रही थी और साथ में मेरा कॉलेज चल रहा था। उसी के साथ में मुझे फॉरएवर बाई चांस मिली थी। ऐसा नहीं था कि मैं पहले से मैं फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहती थी। इससे पहले तो मुझे फॉरएवर के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर। जस्ट फर्स्ट टाइम मैंने उस टाइम पे देखा था। हालांकि स्टार्टिंग में काफी सारे डाउट्स थे, जैसे अभी आप लोगों के भी होंगे। आप लोगों का ट्रस्ट इश्यू होगा कि मैम राइट टू है ना, प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है, या फिर मतलब जो भी है, बहुत सारे आपके अकॉर्डिंग आपके डाउट्स होंगे सिस्टम को लेके। तो मेरे भी काफी सारे डाउट्स थे, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे एक चीज बोली गई थी यहाँ पे कि मैम आप इन फ्यूचर मंथली लाखों रुपए अर्न कर सकती हूँ। अब आपको पता है, जो लड़की गांव से बिलोंग करती है, जिसने किसी को इतनी अर्निंग्स करते हुए नहीं देखा अपने एरिया के अंदर या अपनी फैमिली के अंदर, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट होगी, तो मे बी यार इजीली बिलीव नहीं किया जा सकता। और मैंने भी इस पे बिलीव नहीं किया उस टाइम पे, बिकॉज मैं नहीं मान पाई यार ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज अगर शायद 10 से 15 हजार के लिए बोला जाए तो हम इसीलिए ट्रस्ट कर पाते, बट 1 लाख रुपए जैसी इनकम तो हमारे लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। चलो खैर कोई ना, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी फॉरएवर की, और मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना है। क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग्स बढ़िया तरीके से अटेंड करनी होगी। अगर ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। हम कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में रहते हैं कि मैम हमें तो एक बार में क्लियर कर दो कि क्या काम करना है, या फिर मैम हमें शॉर्ट में क्लियर कर दो कि एटलीस्ट करना क्या है यहाँ पे, है ना। हम जल्दी सब कुछ ना शॉर्ट में चाहिए हमें। तो देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, लाइक इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना होगा। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमें कंप्लीट लेसन को अंडरस्टैंड करना तो एक या दो पेज रीड करने से तो वो मैं नहीं समझ में आने वाला, ऑब्वियसली बात है। तो सेम लाइक अगर आप एक या दो ट्रेनिंग अटेंड करके ये सोचते हो कि यार फॉरएवर हमें समझ में आ जाए, सो वो आपको नहीं समझ में आने वाला इतना इजी। बिकॉज अगर ये बिजनेस है तो कंप्लीटली आपको अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग मिलेगी, तब जाके आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाला ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया प्रॉपर वे में, है ना, और मैंने डिसीजन बनाया इस बिजनेस के लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बड़े कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं फॉरएवर के साथ कनेक्ट होके। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फॉरएवर हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स भी देती है, और बहुत अच्छे लेवल्स है फॉरएवर के अंदर, जहाँ पे हम उनको अचीव कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं फॉरएवर के साथ कनेक्ट होके। एंड सबसे अच्छी चीज है कि फॉरएवर हमें पैसिव इनकम देती है, ओनली एक्टिव इनकम नहीं है कि हम बस हाँ डेली डेली बेसिस पे जो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम आ रही है। हमें पैसिव इनकम भी फॉरएवर देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन बनाया बिजनेस के लिए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी शेयर नहीं करूंगी कि डीपली मैं, है ना, तो आज मेरा टॉपिक जर्नी सेशन नहीं है। जस्ट मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां से डिसीजन बना के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड स्टार्टिंग पे आउट मेरा 13,000 का था। यहाँ पे पार्ट टाइम में मैंने वर्क किया था, और आज मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मेरा मंथली पे आउट होता है 1 लाख प्लस, है ना। गाइज, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बाकी भी मैं बोलूंगी तो वहां से मे बी आपको लगेगा कि चलो मैम आप तो बेस्ट ही बताओगे, तो मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फॉरएवर की ट्रेनिंग अटेंड करो, ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए। बाकी आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्योंकि जो कंपनी का मेन बेस है,
हाँ जी, मैं पार्ट टाइम में नहीं करती, मैं फुल टाइम करती हूँ फॉरएवर को, है ना। मैंने स्टार्टिंग पार्ट टाइम से करी थी, बट बाकी अभी मैं फुल टाइम एंड एज अ करियर मैं फॉरएवर को कर रही हूँ, ठीक है। सो बाकी मैं स्लाइड्स आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ और फिर हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी गाइस, होप सो आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर पूरी होगी। सो वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। एंड मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ कर लीजिए एंड एक साइलेंट लोकेशन पे बैठ के आपको ये सेशन अटेंड करना है, ताकि आपका फोकस प्रॉपर सेशन के अंदर रहे, ठीक है। सो डायरी एंड पेन के साथ में सेशन को अटेंड करो प्रॉपरली। आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी आप अटेंड करोगे तो मे बी थोड़े टाइम बाद आपके माइंड से सारी चीजें निकलने वाली। तो आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाने हैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, कौन से प्रोडक्ट है, उनके क्या बेनिफिट्स है, तो सबके आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो न्यूट्रिशन में डील करे, स्किन केयर कोस्टल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है ना। कुछ बहुत अच्छे न्यूट्रिशन एंड ड्रिंक्स हमारे लिए बना रही है फॉरएवर। तो देखो लाइक एक होता है फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल में वो चीजें आती है जैसे हम डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर आती है। और फॉरएवर डील करती है न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, मतलब न्यूट्रिशन बना रही है। एक होती है कि बीमार होने के बाद जो हम दवाई ले रहे हैं वो होती है जो हम डॉक्टर से लेके आ रहे हैं मेडिसिन वगैरह, और एक होती है हम पहले ही उन चीजों को अगर ले ली तो कहीं ना कहीं हम बीमार नहीं होने वाले। आप बोलोगे कि मैम ऐसी कौन सी दवाई आ गई मार्केट के अंदर कि हम पहले यूज करें तो हम बीमार, हमें बीमारियां नहीं होने वाली। सो गाइस ये कोई दवाई है जड़ी बूटिया टाइप की नहीं, ये न्यूट्रिशन है ओनली, है ना। और वो किस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, जस्ट मैं भी आपको आगे स्लाइड्स के अंदर क्लियर करूंगी और आपको पता लगेगा कि सच में हम अगर पहले हम इन चीजों को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ इश्यूज से बच पाएंगे, है ना। अब आप लोगों को पता है आज के टाइम पे कितने सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि लाइक जो हमारा खाना है वो बहुत डिफरेंट टाइप का हो चुका है। लाइक हम पूरे दिन में जो भी चीजें खा रहे हैं, हम सबको पता है कि विदाउट केमिकल हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। पूरे दिन के अंदर हर चीज हमें केमिकल वाली मिल रही है। सो लाइक हमारी health को बढ़िया रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें बेस्ट न्यूट्रिशन की नीड होगी। चाहे आप कहीं से भी सजेशन लोगे, किसी से भी पूछोगे, यहाँ तक कि आप डॉक्टर से भी जाकर एडवाइस लोगे, तो वो आपको यही चीज सजेस्ट करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन यूज करने। अब न्यूट्रिशन के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, अगर हम देखिए पानी, हवा और हमारा खाना, ठीक है। पानी है, आपको पता है वही, है ना, केमिकल वाला पानी हमें मिल रहा है ना, जो भी है लाइक आरओ का पानी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपरली मिनरल्स वगैरह वो चीजें नहीं मिल पा रही है वहां से। अगर उसके बाद बात करें हम हवा की, तो हवा हमें कैसी मिल रही है, पॉल्यूटेड है टोटली, है ना। और खाना की अगर हम बात करें तो खाना हमें किस टाइप का मिल रहा है, अगर हम नॉर्मली रोटी सब्जी भी खा रहे हैं तो उनके अंदर आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी पता है यार, हमारे अगर गेहूं की फसल उगाई जा रही है तो उसमें पता नहीं कितनी सारी चीजें उसके अंदर डाली जा रही है ना, केमिकल्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी हमें नेचुरल नहीं मिल पा रही है आज के टाइम पे। बाकी हम बाहर की बहुत सारी चीजें खा रहे हैं आज के टाइम पे ना, बहुत सारे फास्ट फूड वगैरह। तो उस अकॉर्डिंग यार सिंपल सी बात है, हेल्थ इश्यूज तो बढ़ने हैं। अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, क्योंकि देखो यार हमें बीमारियां क्यों होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी से हमें बीमारियां होती है। और अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। और डॉक्टर हमें जो दवाइयां देता है उसके अंदर क्या दे रहा है, वही वही चीज हमें प्रोवाइड करवा रहा है उन दवाइयों के अंदर, है ना। उन दवाइयों के अंदर हमें वो चीज मिल रही है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर हम पहले ही अगर हम न्यूट्रिशन में डील करें तो फॉरएवर कितना ज्यादा ग्रो करने वाले एक चीज का आप आइडिया लगाओ। मैंने बताया कि अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार मतलब बीमार होते हैं, देन डॉक्टर के पास, और डॉक्टर वही दवाइयों के थ्रू में वही चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और उसके बजाय हम डायरेक्टली न्यूट्रिशन में डील कर रहे हैं, अब लोगों को हम डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि फॉरएवर कितना ज्यादा ग्रो करने वाली है, ठीक है। अब आपको पता हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी हुई है, और हमारी बॉडी उन 3 ट्रिलियन सेल्स को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। अगर हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखें तो आप यहाँ पे चेक करोगे, जयपुर में दूध के 200 सैंपलों में से 5 ही पीने योग्य शुगर पाम ऑयल डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे एग्जांपल्स है, हालांकि मैंने 1-2 स्लाइड्स यहाँ पे एड करी है
है ना। तो आप खुद चेक करोगे कि यार किस टाइप की चीजें हमें मिल रही है। हम बाहर जाते हैं बड़े चाव से मार्केट के अंदर खाना वगैरह, है ना, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने जा रहे हैं, और आपको पता है जोमेटो स्विगी वगैरह से हमें क्या बोला जाता है, 10 मिनट 15 मिनट लास्ट आधे घंटे के अंदर हमारे पास वो खाना पहुंच जाता है। अब आप आईडी लगाओ यार, 20 मिनट 25 मिनट तो उसको पहुंचने में लग रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो वो कितने कम टाइम में बन कैसे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बना बनाया रखा है वहां पे। वो किस टाइप से तैयार किया जा रहा है हम आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लाइक बड़े कम टाइम के अंदर एक लगा लो कि हम एक फूड को ऑर्डर नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमारे सामने वो बीमारी आ रही है ना। हम एक बीमारी को वहां से ना इनवाइट कर रहे हैं उस चीज से, क्योंकि वहां पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाके देखेंगे बहुत पुरानी ग्रेवीज वहां पे यूज करी जा रही है ना, वो चीजें हम खा के आते हैं और हमें लगता है राजा हमने बाहर का खाना खाया, है ना। फेस्टिवल्स के टाइम पे मिठाइयां मिल रही है नकली सारा कुछ, मावा वगैरह, इतनी घटिया लेवल की चीजें हमें मिल रही है। तो यार ऑब्वियसली बात है, ये चीजें खा के क्या हम हेल्दी रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। और हमें कहीं ना कहीं बीमारियां घेरने वाली, और बीमारियां होगी, सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल्स में हम चक्कर लगाएंगे, वहां पे हम पैसे देने वाले डॉक्टर्स को। तो बेटर है कि हम पहले ही न्यूट्रिशन यूज कर ले, है ना। अभी हमें क्या लगता है, हम डेली मार्केट से ताजा सब्जियां लेके आते हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस टाइप की सब्जियां हमें मार्केट से मिल रही है। जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सब्जियां जो खराब हो चुकी है, और उनको वापस किस टाइप से ताजा में कन्वर्ट किया जा रहा है, चेक करना पर। शेयर करती हूँ, जो स्लाइड्स मैंने अभी शेयर करी है वो वापस मैं आपके सामने रखती हूँ। देन फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना। मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा रिपीटली, है ना। अब मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कंफर्म कर देना आप लोग जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट है ना। जो कनेक्ट है उनको मैं बता रही हूँ, क्या अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? मुझे कोई बताएगा भी? हाँ जी गाइस, तो जस्ट अभी मुझे कंफर्म करेगा कोई कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दीजिए टेक्स्ट मैसेज में। यस ठीक है, ठीक, ओके। सॉरी गाइस, पहले बाकी इन्फॉर्म करना चाहिए था। जस्ट 1 मिनट। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग थी स्लाइड्स की, और हालांकि ज्यादा कुछ नहीं रहा हमारा। फर्स्ट स्लाइड हमारी ये थी, देन जो मैंने एग्जांपल दिखाया था कि ये चीज मैंने बोली थी कि जयपुर में दूध के 200 सैंपलों में से 5 ही पीने योग्य शुगर पाम ऑयल डाला जा रहा है उनके अंदर। ये स्लाइड थी यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने ये वीडियो प्ले करी थी, मे बी आप लोगों ने नहीं वॉच किया होगा, दोबारा आप वॉच कर सकते हो। जो मैंने बताया था कि कैसे जो बेकार सब्जियां हो चुकी है उनको ताजा में कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल के थ्रू, है ना। तो जस्ट दोबारा हम इसको प्ले कर दें, डोंट वरी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड मेरी थी नेचर ऑफ एलोवेरा। मैंने बताया था कि फॉरएवर जो जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है वो टोटली एलोवेरा एंड हनी से बने होते हैं।
और एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा लिली एंड गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। अब मैंने एक चीज बताई थी, हमें बहुत सारे पर्सन के माइंड में एक चीज आती है कि मैम एलोवेरा तो हमारे घर के बाहर भी लगा है, वो भी यूज कर सकते हैं, हम फॉरएवर का ही क्यों यूज करें, ऐसा क्या है फॉरएवर के एलोवेरा में। सो गाइज मैं आपको बता दूं, एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती है। 400 वैरायटीज के अंदर 385 वैरायटीज ऐसी होती है जिनको आप यूज कर रहे हो, ना उनका कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान है उनका। 11 वैरायटीज पॉइजन वाली होती है जिनको आप यूज कर रहे हो तो आपको उनके साइड इफेक्ट्स दिखने वाले हैं आपकी स्किन पे। एंड 3 to 4 वैरायटीज ऐसी होती है जो यूजफुल होती है, जिनमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है। और फॉरएवर जिस प्लांट से ये प्रोडक्ट बना रही है, एलोवेरा का जो प्लांट है उसका नाम है बारबा डेंसिस मलर, उससे ये प्रोडक्ट बनाया जाता है जो नंबर 1 वैरायटी है एलोवेरा की। अगर मैं एलोवेरा अब जैसे अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं, हम इंडियन लोग क्या करते हैं, 6 महीने के अंदर तो 2 बार हम एलोवेरा को यूज कर लेते हैं, उसी एलोवेरा को, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर। बट मैं बता दूं, देखो एलोवेरा को ग्रो करने के लिए नॉर्मली 3 to 4 years का टाइम लगता है, मतलब मेच्योर होने के लिए, उसको कंप्लीटली उसमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ पाए उसके लिए 3 से 4 साल का टाइम लगता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि एलोवेरा की मेनली जो डाइट होती है वो होती है हवा। और यहाँ हमारे यहाँ की हवा कैसी पॉल्यूटेड है टोटली, तो एलोवेरा को ग्रो करने के लिए एक नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की नीड होती है, जो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बताओ कि वो खुद एक अपनी डाइट अगर लाइक बोल सकते हैं पॉल्यूटेड डाइट ले रहा है, तो हमें क्या वो एक अच्छी डाइट अच्छी हेल्थ दे सकता है ना। अब फ्रेवर कंपनी जहाँ पे एलोवेरा की खेती करे, जहाँ पे एलोवेरा के प्लांट्स उगा रही है, उस एरिया से एरोप्लेन तक नहीं गुजर सकता। उस 200 किलोमीटर के एरिया में इस चीज पे बैन है कि वहां से एरोप्लेन नहीं गुजर सकता। मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो कि फॉरएवर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है। और ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं से भी सर्च करोगे कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी, तो आपको फॉरएवर के ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर कंपनी एलोवेरा की ओनली इनर लीफ जेल का यूज करती है, कभी भी इसकी आउटलेयर जो आउटलेयर होती है उसका कभी भी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप से वर्क करता है ना, हमारी बॉडी के अंदर अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, जो फर्स्ट वाला है ये है एक बॉर्न बेबी की स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक छोटा बच्चा मान लो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आपको पता हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करती है, जो चीजें हम खा रहे हैं ना उन न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने का वर्क करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो वो न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करें। अब आज के टाइम पे हम क्या खा रहे हैं, वही फालतू की चीजें, है ना, मतलब यही बोल सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज केमिकल वाली मिल रही है। हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, है ना, वही छोले भटूरे, मतलब समोसे कचौरी लगा लो, गोलगप्पे लगा लो, ऐसी ऐसी टाइप की चीजें खा रहे हैं। तो उनसे क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। सॉरी गाइस, मैं जस्ट वापस स्क्रीन शेयर कर दूं, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैंने दिखाई ये बॉर्न बेबी की स्मॉल इंटेस्टाइन, और मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने का काम करती है। बट आज के टाइम पे मोस्टली न्यूट्रिशंस टाइप की चीज तो ले ही नहीं रहे, है ना। और जो जितना भी टॉक्सिन वगैरह होता है, जितना भी उसके अंदर कचरा है लगा लो, जो चीजें हम खा रहे हैं उनके अंदर मोस्टली न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। और वो चीजें क्या होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके जमना स्टार्ट हो जाती है। और वो जैसे ही वो कचरा वहां पे जमना स्टार्ट होगा तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं इतना सब कुछ खाता हूँ पर मेरी बॉडी में वो खाना लगता ही नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि वहां पे वो टॉक्सिन जमा हुआ होता है, वो टॉक्सिन की वजह से हमारी बॉडी उन चीजों को ऑब्जर्व कर ही नहीं पा रही है ना। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि उसके अंदर आके तो कहीं ना कहीं कचरा जमा हो चुका है, टॉक्सिन जमा हो चुका है ना। तो जो एलोवेरा का जो मेनली वर्क होता है उसका वर्क होता है लाइक न्यूट्रिशन, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करना। और जैसे ही कोई स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है तो हमारी बॉडी
उन न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। तो ऑलमोस्ट एलोवेरा जेल का मेनली काम होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करना। और आप आइडिया लगा सकते हो, अगर हमारी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है मीन्स हम बीमारियों से बचने वाले हैं। जो चीजें हम खा रहे हैं, अगर डेली हम मॉर्निंग में उठ के एलोवेरा जेल पी रहे हैं ना सुबह उठ के खाली पेट, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन नहीं जमने वाला। टॉक्सिन नहीं जमेगा तो हमें बीमारियां नहीं होने वाली। ठीक है, अब आपको पता हम डेली ब्रश करते हैं, डेली ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन भी आप ब्रश नहीं करते तो आपको पता है आपकी मुंह से बड़ी गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और आप खुद ना बड़ा गंदा सा फील करना स्टार्ट करते हो। अब आप खुद सोच के देखो, आप 19-20 साल से 25 साल से अपनी जो पेट है उसकी कभी क्लिनजिंग करी है ब्रश लेके? कभी भी क्लिनजिंग नहीं करी है। और जबकि उसमें हर टाइप का खाना जा रहा, हर टाइप का, और वो जाके जमा होता जा रहा, मतलब उसका जो भी क्या बोलते हैं टॉक्सिन वगैरह वहां पे जमना स्टार्ट हो जाता है हमारे आंतों के अंदर, है ना। और वो जम रहा है तो सिंपल सी चीज है, कितना कचरा वहां पे जमा हो चुका। तो सोच के देखो अंदर से उस पेट का क्या हाल होगा। हमारे मुंह का ये हाल हो जाता है 2 दिन के अंदर, जबकि हमारे मुंह में भी बहुत सारा खाना नहीं टिका हुआ होता है ना। तो आप खुद सोचो कि हमारे पेट की क्या कंडीशन होगी, और ऐसी कंडीशन है तो टाइम बाद जाके वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले करने वाली हूँ। फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। लाइक सारा कुछ प्रोसेस फॉरएवर खुद से करती है, प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू यू। मतलब एलोवेरा उगाने से लेके प्रोडक्ट बनाना, पैकिंग करना, हमारे तक प्रोडक्ट्स पहुंचाना फॉरएवर की देखरेख में होता है, फॉरएवर की नजर में होता है ये कंप्लीट वर्क। ठीक है, सो किस टाइप से होता है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
ये फॉरएवर का हेड ऑफिस है जो अमेरिका के अंदर है। ये कुछ अप्रूवल्स है जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील, है ना, जो ये अप्रूवल है जो उसी एलोवेरा जेल को मिलता है जो 100% शुद्ध होता है ना, आप आइडिया लगा रहे हो। और फॉरएवर के एलोवेरा जेल को ये अप्रूवल मिली हुई है। एक संस्था है ना, इंटरनेशनल एलो साइंस, है ना, ये एक संस्था है और फॉरएवर के एलोवेरा जेल को संस्था ने अप्रूवल दिया है कि हाँ फॉरएवर का एलोवेरा जेल 100% शुद्ध है। सेकंड है कोशर सर्टिफाइड। कोशर सर्टिफाइड का मतलब होता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को एक छोटे बच्चे से लेके आप एक बड़े बुजुर्ग तक को यूज करवा सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थर्ड है एम हलाल। इसका मीन्स होता है कि इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी अल्कोहल यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल नेचुरल ही है। बाकी मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें यूज होती है, बट ये अप्रूवल ये चीज प्रूव करता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी अल्कोहल नहीं मिक्स है। कुछ ड्रिंक्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स के बारे में आपको बताऊं जो हमारे बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फॉरएवर एलोवेरा जेल की बात करूं तो इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है एंड 0.3% इसमें हर्ब्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि एलोवेरा जेल खराब ना हो डिब्बे के अंदर, है ना, प्रॉपरली। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया जाता। ये हमें हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम देने में सपोर्ट करता है। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए। एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखता है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करेगा तो न्यूट्रिशन को तो हमारी बॉडी इजिली ऑब्जर्व कर पाएगी ना, हमारी बॉडी के नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एंड ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। आप वेट लॉस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। जिन लोगों को होता है ना पेट में अल्सर छाले वगैरह जिनको बोलते हैं, उनको भी आप ये एलोवेरा जेल सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप खुद सोचो एक एलोवेरा जेल के अंदर कितनी सारी चीजें, 12 विटामिन। अगर आपको 12 विटामिन लेने तो आपको 12 प्रकार के फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह आपको लेनी पड़ेगी अगर हमें 12 तरीके के विटामिन चाहिए। बट एक एलोवेरा जेल के अंदर में सारी चीजें मिल रही है। 12 विटामिन है इसके अंदर, 18 एमिनो एसिड्स है, 20 मिनरल्स एंड 75 न्यूट्रिएंट्स है एंड 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलोवेरा जेल के अंदर होते हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कितनी सारी चीजें हमें अकेले एलोवेरा जेल के अंदर मिल रही है। ठीक है, आप इसको एक हाई बीपी के पेशेंट को भी यूज करवा सकते हैं। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको दवाई के रूप में सजेस्ट नहीं करूँ, बट ये हमारे नेचुरल तरीके से हमारी उस बीमारी को ठीक करने में हेल्प करते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं हमें ये प्रोडक्ट। तो एक आप हाई बीपी एंड हाई शुगर वाले पेशेंट को भी ये प्रोडक्ट्स यूज करवा सकते हो। बाकी ध्यान रखना, आपने कोई प्रेग्नेंट लेडी को ये कभी भी सजेस्ट नहीं करनी कोई भी ड्रिंक फॉरएवर का। एंड इसको यूज कैसे करना, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपने लाइक उठते ही सबसे पहले ना ब्रश करना ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना, और आपने इसका कांच के गिलास के अंदर डाल के आधा गिलास आपने पी लेना है। देन 20 to 25 मिनट्स के बाद आपने इसके ऊपर गुनगुना पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है ये। ठीक है, फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है। बाकी इसमें एप्पल एंड क्रैनबेरी का जूस मिलाया जाता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। ये हमारी बॉडी के नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया एलोवेरा जेल स्पेशली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहा है, हमारे पेट की क्लींजिंग कर रहा है, हमारी बॉडी को क्लीन कर रहा है। सेम लाइक एलोवेरी नेक्टर स्पेशली हमारी लीवर एंड किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, उनकी क्लींजिंग करता है, लीवर को क्लीन करता है, किडनी को क्लीन करता है। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए रामबाण प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, आज वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से 80% गर्ल्स को प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप खुद यहाँ पे कोई गर्ल बैठी हो तो आप यूज कर सकते हो। आप अगर कोई बॉय हो, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, आपकी वाइफ को जरूर आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, बिकॉज उनकी
पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। उनकी मंथली प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको, है ना, लाइक उनको आप ये प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती है तो उनको भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो, ब्लड बिल्डअप की लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना। अगर स्टोन के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल तरीके से, है ना। मेरे एक पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर, उनको मैंने ये सजेस्ट किया था ये प्रोडक्ट, और स्टोन के लिए उन्होंने यूज किया, ओनली 1 मंथ के अंदर उनको इतने बेटर रिजल्ट्स मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरी स्टोन ना मतलब हो चुकी है फिनिश, है ना। इसको यूज करने के बाद एक लाइक थायराइड वाले पेशेंट को भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, विटामिन सी का रिच सोर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये प्रोडक्ट। ठीक है, फॉरएवर एलो पीचेस 84.5% प्योर एलोवेरा जेल होता है, एंड बाकी इसके अंदर आड़ू का जूस मिलाया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, ये विटामिन ए प्लस सी का रिच सोर्स है, हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, उनको बीमारियों से लड़ने की पावर देता है ये प्रोडक्ट। ये आईज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, है ना। जिन लोगों को चश्मे वगैरह लगे, आप लोग जरूर इनको यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा, स्पेशली उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उनकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है, एंड उनको मतलब लाइक याददाश्त को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, उनकी कैचिंग पावर को बढ़ाता है एलोपेशिया से प्रोडक्ट, है ना। अस्थमा के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड जो लोग हेवी स्मोकिंग करते हैं आप उनको भी ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब भूख नहीं लगती है ना, आप उनको भी ये प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पाते, उनको आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। टेस्ट में भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए प्रोडक्ट। फॉरएवर बी हनी, मैंने बताया जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है वो टोटली एलोवेरा एंड हनी से बने हुए हैं। अगर हनी की मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर जितना हनी तैयार हो रहा है, सो आप चेक करना इस चीज पे, भले स्टडी कर सकते हो, जितना हनी तैयार किया जाता है उतनी हमारे इंडिया के अंदर फूलों की वादियां नहीं है। मीन्स वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, मतलब रॉन्ग वे से वो तैयार किया जा रहा है ना, केमिकल्स वगैरह के थ्रू। जो हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली हनी तैयार होता है, जो रोड साइड के एरियाज होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, लाइक चीनी और गुड़ का पानी घोल के रखा जाता है, एंड मधु मधु पालन किया जाता है वहां पे, तो मधुमक्खी उस रस को कलेक्ट करके और उससे हनी बनाती है। तो असल मायने में तो हम हनी यूज ही नहीं कर रहे वहां पे, वो तो कुछ और ही है, डायरेक्टली से बेटर है कि चीनी या गुड़ का पानी हम डायरेक्टली पी लें, है ना। तो वो हनी नहीं है असल मायने के अंदर, साथ में उस मधुमक्खी को केमिकल भी यूज करवाया जाता है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन नामक केमिकल, और वो केमिकल इतना ज्यादा हार्मफुल है। नॉर्मली एक मधुमक्खी की एज होती है 6 से 7 वीक, बट उस केमिकल को उसको जैसे यूज किया जाता है, जैसे यूज करवाते हैं उनको, तो उनकी एज जो होती है 6 से 7 वीक से बढ़ के 6 से 7 साल हो जाती है। मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है वो, है ना। और आपको पता है हमारे एरियाज के अंदर क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है वैसे उसको ये हनी भी बोला जाता है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो जो मधुमक्खी होती है, जो बी होती है, वो 3 तरीके की होती है, है ना। जो क्वीन बी होती है उसके लिए इस हनी का कलेक्शन करती है वर्कर बी, है ना। जो वर्कर बी क्वीन बी के लिए इस व्हाइट हनी का कलेक्शन करती है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इसको खाने के बाद में क्वीन बी जो होती है डे के 3000 से ज्यादा अंडे देती है। मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है ये। आपको पता है ये कितना ज्यादा महंगा होता है, 1 किलो रॉयल जेली अगर आपको चाहिए तो 7 से 8 लाख रुपए किलो नॉर्मली मार्केट के अंदर ही मिलता है। पता है पहले के टाइम पे तो नॉर्मल इंसान तो इसको यूज भी नहीं कर सकता, तो ओनली जो राजा महाराजा लोग होते थे वो ही इसको यूज करते थे। एक पॉलिसी बनी हुई थी इस चीज पे कि नॉर्मल इंसान इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए इसे शाही फूड भी बोला जाता है ना। ये सेक्सुअल इनहांसमेंट के लिए जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन करियो 10 मिनट भी साइज नहीं लगेगी, और उसकी बॉडी में ना इतनी जान आ जाएगी कि वो उठ के पूरा मार्केट में घूम के आ जाए,
क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज पे, तो मैंने खुद नहीं यूज किया है ये प्रोडक्ट एज ए टाइम पे, तो मैंने इसके रिजल्ट चेक किए थे, मतलब है ना, लाइक बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। ये हमारी मसल स्ट्रॉन्ग इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ये हमें लुक, हमारा जो लुक है हमें यंग दिखने में हेल्प करता है। बिकॉज आपको पता है आज के टाइम पे हर बंदा चाहता है कि अगर मेरी 30 एज है तो मैं 20 का लगूं, मेरी 50 है तो मैं 40 का लगूं, है ना, कम एज का दिखना चाहता है बंदा, है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे लुक, हमारे स्किन टोन के लिए, हमारे स्किन टोन को ब्यूटीफुल रखने में हेल्प करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंड ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज ये हमारी नसों को 4 गुना ज्यादा चौड़ा करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। और आपको पता है इस प्रोडक्ट को किन्होंने बनाया? डॉक्टर फरीद मुराद ने इस प्रोडक्ट को बनाया। अब सोच के देखो, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के प्रोडक्ट्स फॉरएवर हमें प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, आपको पता है वेट लॉस करना है आपको, तो भी आपको हाई प्रोटीन की नीड होती है, अगर आपको वेट गेन करना है तब भी आपको हाई क्वालिटी के प्रोटीन की नीड होती है ना। प्रोटीन रिच डाइट हमें सजेस्ट करी जाती है अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। हमें मार्केट से बहुत सारी चीजों के थ्रू प्रोटीन लेने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हमें फॉरएवर प्रोवाइड करवाती है। शेक है बहुत अच्छा ये, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इसको दूध के साथ इसे प्रोटीन शेक को मिक्स करके पी सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए आप पानी के साथ इसको यूज कर सकते हो, है ना। ये 2 फ्लेवर में, वनीला फ्लेवर एंड चॉकलेटी फ्लेवर के अंदर हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। फॉरएवर ब्राइट टूथजेल, आपको पता हमारी डे की स्टार्टिंग होती है टूथब्रश के साथ, हम ब्रश करते हैं डेली सुबह उठते हैं ना, और हमें नहीं पता हम सुबह उठते ही कितनी बीमारियों को जन्म देना स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। आप ना चेक करियो आज जाके अपने टूथपेस्ट पे, उसमें ना सोडियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, और आपको पता है फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स क्या है? कभी चेक किया? चेक करना जाके, पता है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की सेल्स बनाता है। हमें नहीं आइडिया, हम यूज कर रहे हैं जो हमें मार्केट में मिल रहा है हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट ना एक दिन में नहीं, वही है ना यार, अगर आप पैक लगा रहे हो तो एक दिन में तो लीवर भी नहीं खराब होता, बट लगाते रहो रेगुलर तो एक दिन लीवर भी खराब हो जाना है। सिंपल सी चीज है। वैसे ही अगर आप एक दिन आपने मार्केट का टूथपेस्ट यूज किया तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, बट हालांकि आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है स्पेशली उस टूथपेस्ट पे लिखा हुआ आता है कि आप 4-5 साल से छोटे बच्चे को तो यूज भी नहीं करवा सकते, बट हम यहाँ 4 साल के बच्चे को तो एक छोटी सी ब्रश ला के दे देते, ले भाई तू भी कर ब्रश। 4 साल का भी नहीं होता, मैं भी 2 साल 3 साल के बच्चे को ब्रश करवाना स्टार्ट कर देते कहीं ना कहीं। सो आप आइडिया लगा रहे हो, पता है छोटे बच्चे की डेथ तक हो सकती है उस टूथपेस्ट से। उस पे स्पेशली वार्निंग लिखी होती है आप छोटे बच्चे को यूज नहीं करवा सकते, वरना उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेवर ने एक नेचुरल फ्रेश एंड क्लीन फीलिंग के साथ, मतलब फ्रेवर ने एक प्रोडक्ट बनाया जो लाइक फ्लोराइड फ्री है। आपको मैंने बताया फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स, एक तो कि कैंसर की सेल्स बनाता है ना, और मतलब इन फ्यूचर गर्ल्स वगैरह में प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है इसकी वजह से, एंड ये हमारे डीएनए को डैमेज करने में का काम करता है। डीएनए, आइडिया लगा रहे हो, हमारे डीएनए तक को डैमेज कर देता है फ्लोराइड, है ना। सो गाइस, फ्रेवर ने जो टूथजेल बनाया उसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड तक मिला हुआ है। सोच के देखो, एकमात्र फॉरएवर के टूथजेल को ये अवार्ड मिला है, तो नेचुरल प्रोडक्ट है ये, नेचुरल वे में है ना। कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप इन प्रोडक्ट को जरूर यूज करो। आपको कहीं ना कहीं यार बहुत ज्यादा नीड है। नमस्कार मैं दोस्तों। आपको लाइव डेमो तो दिखाना आपका चाहूंगी। चैनल यहाँ पे एक दोस्तों, मार्केट का टूथपेस्ट है आज मैं आपको और एक दिखाने फॉरएवर वाला का हूँ टूथपेस्ट है। कौन सा इनको ना टूथपेस्ट केमिकल के साथ मिलाया जाएगा, किसने हार्पिक बनाया के है, साथ। इसमें अब केमिकल ऑब्वियसली नहीं बात है, है। जिसमें केमिकल होगा वो तो केमिकल के साथ मिलकर रिएक्ट ये है करेगा, और जिसमें फ्लोरा केमिकल नहीं टूथजेल। होगा वो कोई भी ये है रिएक्ट वर्ल्ड का नहीं बेस्ट करने वाला टूथजेल। है। तो अब आप चेक आप करना है देख इनको ना। सकते हैं कौन सा टूथजेल बेस्ट है, टाइप करके देखिए वर्ल्ड बेस्ट टूथजेल, आपको ये दिखाया जाएगा मेरी का टूथजेल। चलो देखते हैं कौन सा टूथजेल बढ़िया है। आज मैं भी पहली बार करके देख रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा क्या है। ये हो गया फॉरएवर, ये है दंतकांति, वो हो गया ना, ये बढ़िया है। आज करके देखते हैं। अब करके दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ मैं हार्पिक, उस पर गिर के देखूँगा ना हार्पिक क्या साइड इफेक्ट होता है।
क्या नहीं पता। सो आप चेक कर पा रहे हो फ्रेवर के टोजल ने यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ से कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई ऐसा केमिकल यूज नहीं किया गया है ना। हालांकि आप अपने घर में भी मंगवा कर डेमो करके देख सकते हो, यहाँ नहीं आप खुद भी डेमो आप देख करके रहे देखो, हैं आपको पता चलेगा कि सच में कितना जो अमेजिंग प्रोडक्ट है। फॉरेवर का टू और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा फ्रेवर एलोटम। अगर इसकी मैं बात करती हूँ, ये हल्दी और अदरक से बना हुआ प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल और 100% सेफ है, ग्लोबली पैटेंटेड प्रोडक्ट है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो ग्लोबली वो पैटेंटेड है ना, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये हमारी लाइक कफ होता है जो गले के अंदर ना, उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। जिन लोगों को काफी लॉन्ग टाइम से भी प्रॉब्लम है, नजले की प्रॉब्लम है, कफ वगैरह की, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। वैसे भी मैं कोल्ड के टाइम पे बहुत ज्यादा नीड रहती है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। नॉर्मल इसकी टैबलेट लेके आप यूज कर सकते हो, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया, और आज का सेशन हमारा यहीं तक है। होप सो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी आज के सेशन के अंदर। एंड ऐसे ही आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग्स को भी अटेंड करना है, ताकि आपको बेटर तरीके से फॉरएवर की क्लैरिटी मिल पाए, एंड आप भी अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। सो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप रिव्यूज भी दे सकते हो कि कैसी आज की आपको ट्रेनिंग लगी। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग्स को भी ऐसे ही इस तरीके से अटेंड करना है, ताकि लास्ट में जाके आप एक अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के फ्रेवर के साथ एक बहुत बढ़िया जर्नी को स्टार्ट कर पाओ, और कहीं ना कहीं मेरी जैसी नहीं, मेरे से भी बेस्ट आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ यहाँ से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।